बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यकीनी तौर पर इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के मुताबिक कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर बैरूनी साजिशें, बैरूनी ताकतें ज़रूर असरअंदाज हो रही हैं और वो इस मुल्क के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। एक प्रोपेगेंडा जारी है और ये प्रोपेगेंडा यकीनी तौर पर पेड होता है और ये पेड प्रोपेगेंडा करके इस वक्त पाकिस्तान की जो नजरियाती असास है, जहां पर पाकिस्तान के इस वक्त यूं समझ लीजिए कि पाक अफवाज ने हमारे बॉर्डर्स को बड़े मजबूती से थामा हुआ है, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन नजरियाती असासों पर अटैक करने का जो सिलसिला है वो इस वक्त बैरूनी कुव्वतों की जानिब से जारी है। हमें इन कुव्वतों से यकीनी तौर पर बचना होगा। मैं कुछ हकायक आपके सामने सबसे पहले रख दूं और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो बात की गई, इन हकायक को आपके सामने पेश करने की जरूरत मुझे क्यों पेश है। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, 2021 में भारत में 31,000 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए। याद रखिएगा कि भारत के अंदर 40% तक रेप के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, दबा दिए जाते हैं। और 2021 में सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 31,000 है। इसी तरह 270 मिलियन लोग भारत के अंदर वो मौजूद हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत के अंदर तकरीबन यूं समझ लीजिए कि एवरेज हम निकाल लें तो 180 दहशतगर्दी के वाकयात गुज़श्ता साल के अंदर हुए। 2300 केस डकैती के रिपोर्ट हुए जिनमें लोगों को जख्मी किया गया या उन्हें कत्ल कर दिया गया। पटना भारत का वो शहर है जो दुनिया के गंदे तरीन शहरों में शुमार होता है। दिल्ली रिहाइश के एतबार से 13वां दुनिया का बदतरीन शहर है। 25% आबादी जो भारत की है वो इस वक्त ऐसी है जो बिल्कुल इलिटरेट है, अनपढ़ है, उन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता। सालाना 100 से जायद लोग मजहब की भेंट चढ़ा दिए जाते हैं। किसी को मुसलमान बनाकर कत्ल कर दिया जाता है, किसी को गाय ज़िबा करने के जुर्म में कत्ल कर दिया जाता है और किसी को निचली जात से वाबस्ता होने की सजा देते हुए कत्ल कर दिया जाता है। ये भारत जिसका काला और मकरूह चेहरा दुनिया के सामने है और जिसमें सबसे बड़ी बात कश्मीर पर गासिबाना कब्जा है। लाखों लोगों को शहीद किया गया, हजारों खवातीन की अस्मत दरी की गई और वो भारत इस वक्त चंद लोगों की मदद से पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। लाहौर के अंदर एक ग्रोह सरगर्म है और ये ग्रोह खुद को यूट्यूबर कहता है। यूट्यूबर ये ग्रोह ये क्या करता है, ये लाहौर की सड़कों पर जाकर, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएंगे भी, स्क्रीन के ऊपर इनकी तस्वीरें आ रही हैं। इनके चैनल का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, इंतहाई बदतरीन ये लोग ये सड़कों पर आते हैं। सड़कों पर आने के बाद ये भारत के अंदर जो गिनी चुनी अच्छी जगहें हैं वो लोगों को दिखाकर पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये यूरोपियन कंट्री है, ये क्या है, और उसके बाद ये उन्हें इस जानिब राग़िब करते हैं कि भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, भारत बड़ा जबरदस्त मुल्क है, भारत बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप रहते पाकिस्तान में हैं, आपको जो कुछ दिया वो पाकिस्तान ने दिया, आप खाते पाकिस्तान का, बल्कि यूं कह लीजिए कि अब आप पाकिस्तान के साथ किसी और मुल्क का भी खाते हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान का खा रहे होते तो शायद पाकिस्तान के खिलाफ ये जो जहर आप लोगों के जहनों में घोल रहे हैं ये ना घोलते। ये बात यकीनी है कि आप पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से भी फंडेड हैं, आप उनसे भी लेकर खाते हैं। जभी तो आपको हमारे मुल्क के अंदर इस्लामाबाद की खूबसूरती नजर नहीं आई, आपको नॉर्दर्न एरियाज की खूबसूरती नजर नहीं आई, आपको हमारे बहरिया टाउन की खूबसूरती नजर नहीं आई, हमारे पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर मौजूद कई आलीशान हाउसिंग स्कीम्स आपको नजर नहीं आई, आपको यहाँ के बड़े बड़े मॉल नजर नहीं आए। अगर आपको नजर आया तो भारत के चंद एक इलाके नजर आए जिन्हें आपने पूरी भारत का नक्शा बनाकर पेश कर दिया और आप लोगों के मासूम लोगों के जहनों में, और ये भी इनके बारे में जराए का कहना है कि जिन लोगों से ये सवाल करते हैं वो 70% स्क्रिप्टेड होते हैं, वो इन्हीं के अपने प्लांटेड लोग हैं।
جن سے یہ سوال کرتے ہیں اور سوال کرنے کے بعد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اس دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہ بھارت ہے، اس دنیا میں اگر کوئی سکون ہے تو وہ بھارت ہے۔ نہیں، آپ لوگ فنڈڈ ہیں، آپ انڈین ایجنٹ ہیں، آپ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے لوگ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نظریاتی اساس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ آپ کے اس پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہزاروں ویوز آپ کو راتوں رات مل جاتے ہیں، کمنٹس آپ کو سائیڈ کے اوپر دکھائے جا رہے ہوں گے، یہ کمنٹ ذرا دیکھ لیجئے، 90% آپ پاکستان کے اندر بیٹھے اور 90% لوگ کمنٹ کر رہے ہیں پراؤڈ ٹو بی انڈین۔ ہندوستانی لوگ آپ کے اس یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے سبسکرائبر ہندوستانی ہیں، تو اس کا مطلب بہت واضح ہے، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ پاکستان کے لیے نہیں، آپ مودی سرکار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ سائبر سٹی انڈیا کی دکھا رہے ہیں، پاکستان کی اتنی بڑی بڑی یہاں پر جو سائبر نیٹ ورکس ہے وہ آپ کو نظر نہیں ہے، پاکستان کے اندر فری لانسنگ کی جو مارکیٹ کام کر رہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں ہے، آپ کو صرف انڈیا نظر آیا، آپ کو یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی ترقی نظر ہی نہیں آئی، آپ کو اگر نظر آئی تو مودی صاحب کی دھوتی نظر آئی، آپ کی اوقات ہی اس کے اندر رہنے جیسی ہے۔ میں اپنے ملک کے اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو یقینی طور پر چیک کیا جائے، یہ کون ہیں، کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور آپ سارے لوگوں نے بھی ان سے ہوشیار رہنا ہے، ان کے چینل کے اوپر جا کر ان کی ایسی تاریخی چھترول کرنی ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ پاکستانی کون ہیں اور پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کس طرح سے کرنا جانتے ہیں۔ آج وہ ایک کہا جاتا تھا نا جی کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہوگی اس میں آپ کے ذہنوں کے اندر ہی یہ گند گھولا جائے گا، لیکن یہ گند گھولنے نہیں دیں گے، ہم آپ کا تعاقب کریں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے نظریہ پاکستان کا، ہم اپنے اقبال کا، ہم اپنے قائد کے اقوال کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، آپ کو اسی طرح بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اب ان کی ہر ایک ویڈیو کو کاؤنٹر کیا جائے گا ہمارے اس چینل پر، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کا بھرپور تعاقب کرنا ہے۔ باقی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، مجھے پوری امید ہے کہ ان کا تعاقب، یہ جو لبرٹی چوک کے اوپر انڈیا کا نظریہ بیچنے والے یہ لوگ موجود ہیں، یہ جو اصل عمران خان صاحب، میر صادق اور میر جعفر یہ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا